युवा उद्यमी दंपति हिमांशु कुमार और कुमारी नूतन बिहार के 2 जिले मधेपुरा और सहरसा में कैब सर्विस की शुरुआत करने जा रहे हैं। 2 जिलों के बाद राज्य और देश स्तर पर भी कैब सर्विस का विस्तार किया जाएगा। हिमांशु कुमार का कहना है कि एजीएन कैब में कई खास फीचर्स हैं। वहीं पर कुमारी नूतन एजीएन कैब के प्रमोशन की बागडोर जो है यहाँ पर वो संभाल रही हैं। जल्द ही बिहार भर में यहाँ रोड शोज भी किए जाएंगे। ये है उद्यमी दंपति हिमांशु कुमार और कुमारी नूतन। इनकी कामयाबी की कहानी हम आपको सुनाएं, उसके पहले इनकी उपलब्धियां जान लीजिए। अपनी मेहनत और मेधा के दम पर इन्होंने 62 करोड़ टर्नओवर वाली एक कंपनी खड़ी की है, जिसका नाम है एजीएन टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। अब ये एक ऐप लॉन्च कर रहे हैं, जिसके जरिए बिहार के 2 जिलों मधेपुरा और सहरसा में कैब सर्विस की शुरुआत की जाएगी। जल्द ही प्रदेश से लेकर देश स्तर पर भी इसका विस्तार किया जाएगा। हिमांशु कुमार बताते हैं कि एजीएन कैब में कई खास फीचर्स हैं। अररिया और सहरसा जो है पिछड़ा जिला और इलाका माना जाता है, और वहाँ पे ही आप ऐप लॉन्च और इस तरीके से इनिशिएटिव जो है कैब का वो ले रहे हैं। ट्रायल रन भी आपका चल रहा है, तो इतना जो इसके पीछे की सोच है या फिर एक कहें कि साहस है, उसको देखिए, अगर रूरल एरिया में हम लोगों ने अच्छा किया तो ऑब्वियस है पटना और ये सब में अच्छा ही करेंगे। अभी हम लोगों ने सहरसा मधेपुरा में, आपको कभी भी कैब चाहिए आप फ़ोन करेंगे मुझे, अभी ऐप के थ्रू नहीं होता, फ़ोन से बुकिंग होता है, तो 10 मिनट में कहीं भी किसी भी जगह हो आप अगर कॉल करेंगे 10 मिनट में आपको कैब पहुंच जाएगी। और हम लोगों ने सेफ्टी का बहुत ध्यान रखा है, लेडीज़ फीमेल सेफ्टी का, क्योंकि हर जगह आपको भी पता है फीमेल सेफ्टी नहीं होता है। तो हम लोगों ने हर अपने गाड़ी में पैनिक बटन और VLTD लगा के रखा है। अगर आप कोई भी लेडीज एम्प्लॉय, चाहे आप ट्रैवल कर रहे हैं और आपको कोई भी परेशानी हुई तो आप वो बटन दबाइए, वो बटन डायरेक्टली कनेक्टेड टू मी, वो डायरेक्ट कॉल मेरे को आता है और मैं तुरंत एक्शन लेता हूँ, तो इसीलिए सब सेफ है। डिप्रेशन में आ गए थे, तो ये बीच में रोते थे कि ये फैसला मेरा सही है या नहीं। तो उस टाइम मैंने बोला था इन्हें कि नहीं, जो चीज़ होता है वो अच्छे के लिए, ये अच्छा ही होगा। और अगर आपका फेल्योर आता है ना, तो उस टाइम फ्यूचर में जाके कहीं वो करेक्ट होता है, वो आपका अच्छा ही होता है। तो ये अपने आप पे भी विश्वास रखे, मैं भी, सारे फैमिली ने भी सपोर्ट किया, तो ये विश्वास आगे बढ़ा और मेहनत किए, इनके मेहनत के बलबूते आज यहाँ हैं। हिमांशु कुमार ने अररिया से 10वीं की पढ़ाई की थी, जिसमें वो जिले भर में अव्वल आए थे। इसके बाद रांची से 12वीं की पढ़ाई की। इसके बाद इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए मुंबई चले गए। इन्होंने 1 साल इन्फोसिस में नौकरी भी की। फिर MBA की पढ़ाई पूरी करने के बाद महिंद्रा ग्रुप में नौकरी की। एक दिन आनंद महिंद्रा की मोटिवेशनल स्पीच सुनने का इन्हें मौका मिला और इनकी तकदीर बदल गई। हिमांशु ने उनके जैसा ही बनने की ठान ली। नौकरी करने के बजाय नौकरी देने वाला बनने के लिए 2017 में एजीएन टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की नींव रखी। शुरुआती संघर्ष में जब भी मनोबल टूटा, इनकी पत्नी कुमारी नूतन ने हौसला बढ़ाया। जब मैं महिंद्रा में जॉब कर रहा था, तो वहीं से आनंद महिंद्रा मोटिवेशनल स्पीच देने आए थे हम लोगों को एक दिन, जितने भी टॉप मैनेजमेंट थे। तो जब मैं उनका पर्सनालिटी देखा और उनका स्टेटस देखा, तो वहीं से मुझे इंस्पिरेशन मिला कि जब वो कर सकते हैं, इतने बड़े आदमी हो सकते हैं, तो हम लोग भी क्यों नहीं कर सकते हैं। तो वहीं से मुझे दिमाग में सोच आया और मैंने अपना कंपनी खोलने का डिसाइड किया। और 1 अगस्त 2017 में मैंने एजीएन टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाया। और उसके बाद मैंने अपना कंपनी का प्रेजेंटेशन बनाया और जितने भी कॉरपोरेट से सब जगह मैंने प्रेजेंटेशन भेजा और जाके मीटिंग किया, और धीरे धीरे मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिलने लगे। थोड़ा सा हम चाहेंगे कि अपने बारे में बताएं कि पठन पाठन की शुरुआत कैसे हुई, सहरसा से या फिर अररिया से, और उसके बाद फिर जॉब तक का सफ़र। मैं 10th अररिया से किया हूँ, वहाँ मैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर रहा था। उसके बाद 12th रांची से किया। उसके बाद इंजीनियरिंग मैंने बॉम्बे से किया। उसके बाद इन्फोसिस में 1 साल जॉब किया एज ए जावा प्रोग्रामर। फिर मैंने MBA किया चेतना इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जो वन ऑफ द टॉप 10 कॉलेज इन इंडिया है।
और उसके बाद मैंने महिंद्रा एंड महिंद्रा ज्वाइन किया एज ए बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर। अहम सवाल है कि कोई भी पत्नी जब अगर सुनती है ये कि एक शेड्यूल लाइफ है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, बढ़िया जॉब है, सैलरी है, और फिर उसे छोड़ने का निर्णय हो, आगे अनसर्टेनिटी हो, तो उस समय कैसा फीलिंग था और फिर किस तरीके से निर्णय के साथ थी, या कुछ नसीहत दे डाली आपने? जी हाँ, ये मुंबई में था और मैं उस टाइम पटना में थी, मेरी बेटी हुई थी। तो इनका कॉल आया कि मैं जॉब छोड़ रहा हूँ और मैं अपनी कंपनी खोलूँगा। तो ये थोड़ा सा मुझे लगा कि ये जॉब में है, वेल सेटल्ड है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, 2 बच्चे भी हैं, तो थोड़ा घर से भी प्रेशर होता है कि जॉब क्यों छोड़ रहा है। तो मैं फिर भी इनका साथ दी, क्योंकि ये मैं जानती थी कि ये ठान लेते हैं जो चीज़, और मेहनत के बलबूते ये कर लेते हैं, और लाइफ में थोड़ा रिस्क लेना पड़ता है। तो मैं नहीं साथ देती तो शायद ये सक्सेस भी नहीं हो पाते, इसलिए मैं इनको मेंटली स्ट्रांग रखी कि नहीं आप कर सकते हो, और उन्होंने शुरुआत किया और बहुत मेहनत की है। कभी कभी तो रात भर जब इन्होंने कंपनी अपना स्टार्ट किया था तो 16-18 घंटे लैपटॉप पे बैठे रहते थे, तो 4 बजे तक जगे रहते थे और मैं भी इनके साथ जगती थी, और सुबह तक जगने के बाद फिर बच्चे को सुबह में स्कूल भेजना, मैं पूरा दिन जग जाती थी। तो इस तरह मैंने इनका साथ दिया। और बीच में एक टाइम ऐसा भी आया था कि ये थोड़ा मतलब बिजनेस को लेकर डिप्रेशन में आ गए थे कि पता नहीं क्या ये सही रहेगा कि नहीं, तो ये रोते भी थे। तो मैंने उस टाइम कहा कि नहीं, देखिए जो असफल भी हैं तो वो एक ऐसा ये टाइम अच्छा आएगा, आगे जाकर अच्छा ही होगा। धीरे धीरे काम बढ़ता गया और एजियन टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड 62 करोड़ टर्नओवर वाली कंपनी बन गई। वो अब तक निजी क्षेत्र में सेवा दे रहे थे, लेकिन अब पब्लिक सेक्टर में सेवा देने की ठानी। इसी सोच के साथ ये एजियन कैब की शुरुआत करने जा रहे हैं। मधेपुरा और सहरसा में ट्रायल रन शुरू हो चुका है। ये कंपनी सबसे सस्ती सेवा देगी। नए साल में इसकी शुरुआत होगी। इनका लक्ष्य एजियन टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को 100 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर वाली कंपनी बनाने का है। हम लोगों ने टारगेट किया 2024-25 फाइनेंशियल ईयर में कंपनी को 100 करोड़ करने का और 2030 तक 500 करोड़ करने का। उसके लिए जितना मेहनत करना पड़ेगा हम लोग करने के लिए रेडी हैं। मेरे स्टाफ लोग को भी मैं थैंक्स बोलना चाहता हूं जो 24 आवर्स मेरे लिए काम करते हैं। तो कुछ नई योजना या नया इंडेवर या नया कुछ प्रयास या इनिशिएटिव ले रहे नए साल में? अभी हम लोगों ने एजियन कैब्स करके एक ऐप लॉन्च कर रहा हूँ जो जनवरी 2nd वीक या 3rd वीक में लॉन्च होगा। उसके तहत हम लोग 38 डिस्ट्रिक्ट और अदर स्टेट में भी हम लोग स्टार्ट करेंगे एजियन कैब का। अभी ट्रायल एंड रन बेसिस पे मधेपुरा और सहरसा में चल रहा है 2 एजियन कैब्स। जी हाँ, मैं ये बिहार में 38 स्टेट में जाके, जिला में जाके ये अपने रोड शो करूँगी और सारे पब्लिक को अवेयर करूँगी। इसके बारे में जो प्रमोशन होता है बताऊँगी। कुमारी नूतन एजियन कैब के प्रमोशन की बागडोर संभाल रही हैं। जल्द ही बिहार भर में रोड शो के जरिए वे एजियन कैब का प्रचार प्रसार करेंगी। खासकर महिला पैसेंजर को सुरक्षा का भरोसा दिलाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, पटना।